क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और अब टाइम बहुत कम बचा और आपको केवल क्विक रिवीजन करना है और हमारे चैनल द्वारा लगातार क्विक रिवीजन कराया जा रहा है। ये बिहार का सबसे फेवरेट टॉपिक है, भारत में किसान आंदोलन, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अगला जो वीडियो है वो भारत में जनजातीय विद्रोह की चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और किसान आंदोलन से बिहार में हमेशा क्वेश्चन आते ही हैं। हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। शुरू करते हैं हम लोग। भारत में किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहला है नील विद्रोह। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि नील विद्रोह है, इसमें हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस केवल की पॉइंट को पकड़ना है जिससे हमारे क्वेश्चन वहाँ गलत ना होने पाए। आपसे पूछा जाएगा कि नील विद्रोह कब हुआ था, तो नील विद्रोह 1859 से 16 में हुआ था और ये 1857 विद्रोह के बाद ये सबसे बड़ा विद्रोह बंगाल का माना जाता है। इसके बाद याद रखिएगा प्रारंभ कब हुआ था, कहाँ से हुआ था, तो बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर नामक गांव में प्रारंभ हुआ था। नेतृत्वकर्ता मतलब इसका जो है लीडर कौन था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। प्रसार क्षेत्र कहाँ था, नादिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा और जो आपका दिनाजपुर, तो पश्चिमी बंगाल और वर्तमान बांग्लादेश में इसका विस्तार था। इसका समर्थन किसने किया, हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा इसका समर्थन किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण जो है कहाँ किया गया था, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में किया गया था। यहीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट समय चल रहा है। बस हमें चीज़ अगर हम देखे रहेंगे तो हमें चीज़ अच्छे से याद हो जाएगा। आगे है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कब हुआ था, 1873-76 के दौरान हुआ था और याद रखना पावना आज वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है, पावना किस लिए प्रसिद्ध था, तो पावना क्षेत्र जो है जूट और या पटसन के लिए प्रसिद्ध था, ये आपको याद रखना है। और पावना क्षेत्र है कहाँ पर, तो ये बांग्लादेश में है, उस समय बंगाल में था, तो याद रखना पावना क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा जाएगा। यह आंदोलन पावना क्षेत्र के यूसुफ शाही परगना से हुआ था। परगना मतलब वहां पर एक कई गांव का जो समूह था परगना, वहीं पर पावना विद्रोह पहली बार शुरू हुआ था। कारण क्या था कि पावना के किसानों को 1850 के अधिनियम 10 के द्वारा मिली सुविधाओं के बावजूद भी जमींदारों द्वारा इनका शोषण किया गया और कर में वृद्धि की गई। इसका मतलब सिंपली समझो कि एक अधिनियम पास किया गया था 1850 में कि पावना क्षेत्र के किसानों के ऊपर लगान वृद्धि नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी वृद्धि कर दी गई, इसीलिए पावना विद्रोह हुआ था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पावना विद्रोह के नेता कौन थे, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप लोग वहाँ एग्जाम में जरूर देखा होगा। ठीक है, आगे क्या हुआ, तो जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध 1873 में पावना जिले के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ की स्थापना की गई और इस संघ ने किसानों को संगठित करने, लगान न देने, जमींदारों के विरुद्ध मुकदमे के खर्च के लिए चंदा एकत्र करने जैसे कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इसके बाद इस आंदोलनकारियों का नारा क्या था, याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। पूछा जाएगा कि किस आंदोलन का नारा था, हम महारानी, सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, तो वो पावना विद्रोह का नारा था। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये गलती नहीं होना चाहिए। पावना विद्रोह का समर्थन किसने किया, तो अगर पूछा जाए कि पावना विद्रोह का समर्थन किस अंग्रेज ने किया था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कैम्पबेल ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ये लीक से हट करके है। इसके अलावा बंगाल के बुद्धिजीवी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और आरसी दत्त ने पावना विद्रोह का समर्थन किया था। तो विद्रोह का समर्थन कौन करता है, ये भी पूछा जाता है। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन के सदस्य सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारिका नाथ गांगुली जैसे किसानों ने भी की रक्षा के लिए अभियान चलाया था, अर्थात इन लोगों ने भी पावना विद्रोह का समर्थन किया था। और एक बहुत महत्वपूर्ण यह है कि इस आंदोलन को लेकर जो है मुशर्रफ हुसैन ने जमींदार दर्पण नामक एक नाटक लिखा था, जिसमें जो है किसानों की दुर्दशा और जमींदारों के अत्याचार को दिखाया गया था। जैसे नील दर्पण था वैसे ये जमींदार दर्पण था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें बेटा आप लोग सब लोग एक चीज़ याद रखना कि ये जरूर याद रखना कि आंदोलनकारियों का नारा क्या था,
हम महारानी, सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये जरूर याद रखना। और पावना आज कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। ठीक है। इसके बाद है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो 1874-75 में हुआ था। पुणे, महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिले में हुआ था, दक्कन में। और याद रखना, ये साहूकारों के खिलाफ एक विद्रोह था। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कब हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेना। इसके बाद है एक दिरांग आंदोलन। ये आंदोलन थोड़ा हट के है, जल्दी किताबों में मिलता नहीं है। तो दिरांग आंदोलन किसानों का आंदोलन है और ये आसाम में हुआ था, कामरूप के दिरांग क्षेत्र में हुआ था। कब हुआ था? 1893-94 में ये विद्रोह हुआ था, आंदोलन हुआ था। और क्यों हुआ था? तो एक नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था, जिसके अंतर्गत लगान की दरों में 50 से 70% की वृद्धि कर दी गई थी। इसीलिए यह विद्रोह हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो आसाम के कामरूप और दिरांग क्षेत्र में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो एक बार आप देखे रहेंगे, सुने रहेंगे, तो क्वेश्चन वहाँ आएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है। इसके विरोध में दिरांग आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का नेतृत्व ग्रामीणों द्वारा बनाई गई एक रैज मेला समिति द्वारा किया जा रहा था। अर्थात इसमें कोई एक नेता नहीं था, एक समिति बना दी गई थी। उसी समिति के अंतर्गत ही इसका नेतृत्व किया जा रहा था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, जो है केरल के मालाबार तट में हुआ था। जैसे मान लीजिए ये आपका मैप है इंडिया का, और जो केरल वाला क्षेत्र है इसको मालाबार तट कहते हैं। तो मालाबार में रहने वाले मोपला जो है ये की विद्रोह किया था। आप ये मैप पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। पहले आपसे पूछा जाएगा कि मोपला लोग थे कौन। ठीक है। और ये यह भी याद रखना कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। यह पूछा जा सकता है कि मोपला विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत में गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा था? तो असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय ये विद्रोह हुआ था। याद रखना, मोपला विद्रोह। मोपला क्या है? तो मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरब और मलयाली मुसलमान थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, मोपला लोग जो है ये छोटे किसान और छोटे व्यापारी थे, जो हिंदू जो जमींदार थे उन्हीं के यहाँ ये लोग काम करते थे। यहाँ देखो दिया हुआ है कि विद्रोह का कारण क्या था। तो मालाबार के हिंदू, नंबूदरी और नायर जैसे उच्च जाति के भूस्वामियों को शासन, पुलिस और न्यायालय के संरक्षण प्राप्त था। और ये लोग जो है उच्च जाति के लोग थे जो मोपला का शोषण करते थे। और इसीलिए मोपला लोगों ने विद्रोह किया, क्योंकि ये लोग हिंदू जात से थे और विरोध जो है इनका शोषण करते थे और हर काम में विरोध करते थे। और इनके साथ वहाँ का पुलिस और वहाँ की न्यायालय व्यवस्था इन्हीं हिंदू जमींदारों के साथ काम करती थी। और मोपला लोगों ने विद्रोह क्यों किया? क्योंकि इन्हें उचित समय पर और उचित दर पर मजदूरी नहीं मिल रही थी और इसीलिए ये विद्रोह किया। ठीक है। आगे आते हैं खिलाफत आंदोलन के नेता। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि खिलाफत मोपला जब विद्रोह हुआ था तो कौन कौन नेता गांधी के साथ वहां गया था मोपला विद्रोह में। तो मोपला विद्रोह का गांधी ने समर्थन किया था। तो गांधी के साथ कौन गया था? तो खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली गए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गए थे और गांधी, ये 3 लोग गए थे वहां पर। और जाकर के उन्होंने विद्रोहियों को समझाया। ऐसा गांधी ने क्यों किया? क्योंकि हिंदू मुस्लिम एकता के कारण ही गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। और अगर हिंदू मुस्लिम अगर आपस में यहाँ लड़ेंगे तो कहीं न कहीं यह विद्रोह, ये जो आंदोलन असहयोग चल रहा था, यह कमजोर पड़ता। इसीलिए गांधी गए और मोपलाओं का समर्थन किया कि जिससे जो है हिंदू मुस्लिम आप जो है संघर्ष ना होने पाए, सांप्रदायिक हिंसा ना होने पाए और असहयोग आंदोलन कमजोर ना होने पाए। इसीलिए गांधी ने जाकर के वहाँ समर्थन किया। एक बहुत बिहार का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है अवध किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। तो अवध किसान सभा क्या है और अवध कहाँ है? तो अवध लखनऊ के आसपास क्षेत्र को कहते हैं। आप ये मैप पे देख सकते हैं कि लखनऊ के आसपास क्षेत्र को अवध कहा जाता था और अवध के नवाब हमारे इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। तो अवध किसान सभा की जो स्थापना हुई थी ये 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र के प्रयास से अवध किसान सभा का गठन किया गया। इस संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर, माता बदल पांडे, देव नारायण पांडे, केदारनाथ आदि लोगों ने मिलकर काम किया। ये क्वेश्चन बीपीएससी में बाबा रामचंद्र से पूछा गया क्वेश्चन है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है।
ये आंदोलन कहाँ हुआ था? तो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में एक जिला है प्रतापगढ़, वहाँ का एक रूर गांव था, उसी जो है ये विद्रोह का केंद्र था। इस विद्रोह में जो है मोतीलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से इन लोगों ने जो है मिलकर के 1918 में एक जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा की भी स्थापना की थी, ये भी याद रखना। आगे आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा ने शीघ्र ही शोषण के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया और प्रतापगढ़ के जिले में नाई धोबी नामक एक नया आंदोलन शुरू किया गया था। तो एक के बाद एक नया नया आंदोलन इसमें जुड़ता चला गया। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश किसान सभा को शक्तिशाली बनाने में बाबा रामचंद्र जो है इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, याद रखना बाबा रामचंद्र की। और ये जो है बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, जिन्होंने एक सन्यासी के रूप में रामचरितमानस का पाठ कर किसानों में गौरव की भावना को जागृत करते थे। यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था, आपको अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है। तो ये पूछा गया था कि रामचरितमानस का पाठ करते हुए किसानों की एक गौरव की भावना पैदा करते थे और किसानों को संगठित करने का काम करते थे जमींदारों के खिलाफ। बाबा, याद रखना कौन? तो बाबा रामचंद्र ने। ठीक है। और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग, अगर पूछा जाए आपसे कि उत्तर प्रदेश अवध किसान सभा तो बाबा रामचंद्र ने बनाया था, लेकिन उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना किसने की थी? अवध उत्तर प्रदेश। तो याद रखना ये मोतीलाल नेहरू और गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, ये 4 लोगों ने मिलकर किया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है। और एक प्रतापगढ़ जिला जो उत्तर प्रदेश का है, वहां पर एक नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया था जमींदारों के खिलाफ। और इसमें यह कहा गया था कि जो नाई धोबी लोग हैं ये जमींदारों के खेतों में, उनके घरों में काम नहीं करेंगे, इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था, क्योंकि इनका भी ये लोग शोषण करते थे। ठीक है। इसके बाद है 1920 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया। तो यह उत्तर प्रदेश किसान जो आंदोलन था यह असहयोग आंदोलन में अपनी भागीदारी को बढ़ा दिया। इसके बाद है एक एका आंदोलन, ये 1920-21 में हुआ था और इस आंदोलन की शुरुआत पिछड़ी जाति के नेता मदारी पासी ने किया था और ये उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच और सीतापुर में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय लेवल का ये भी एक आंदोलन था। ठीक है। और आंदोलन का कारण 50% की वृद्धि थी। और ये सबसे फेवरेट है बीपीएससी का, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल का मतलब होता है ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब की गई? 1936 में की गई। तो अखिल भारतीय किसान सभा में कौन कौन सी किसान सभा शामिल थी? तो पहला बिहार किसान सभा इसी में शामिल थी, दूसरा आंध्र प्रांतीय किसान सभा इसी में शामिल थी और किसान संघ इसी में शामिल था। कुल मिलाकर के ये सब शामिल किया गया था और इसकी स्थापना लखनऊ में एक अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। तो याद रखना अखिल भारतीय किसान सभा कब स्थापित किया गया? 1936 में। किन किन जो है सभाओं को मिला करके? तो बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान संघ को मिला करके। और ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो लखनऊ में स्थापित किया गया। याद रखना ये इतने अलग अलग एंगल से इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आजकल क्वेश्चन डीपली आने लगे हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई, बस 4 ऑप्शन, ये कभी नहीं आएगा। वो वाक्य बना के दे देगा, इसीलिए इतना समझाना पड़ता है आप लोगों को, जिससे दिमाग में आपके ये बिल्कुल बातें बैठ जाएं। इसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो ये 1936 में हुआ है लखनऊ में। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और ये बिहार के सबसे फेवरेट व्यक्तित्व में से एक हैं। इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हर साल आपको मिलता ही है, इसलिए इनसे सावधान रहिएगा। ठीक है। एनजी रंगा को इनका पहला महासचिव बनाया गया था। किसका? अखिल भारतीय किसान सभा का जो है पहला महासचिव यही थे। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से भी पूछा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा किस तारीख को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया था? तो 1 सितंबर 1936 को लिया था। उद्देश्य क्या था? तो जमींदार वर्ग द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण से किसानों को बचाना था। इसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा को नेहरू ने भी संबोधित किया था और इस आंदोलन को गति देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए 1938 में आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में एक निंदुब्रोल में
पहला किसान स्कूल भी खोला गया था और किसानों को इसलिए प्रशिक्षण देना था, ट्रेनिंग देना था कि आंदोलन को कैसे चलाया जा सके। ठीक है, क्योंकि जो है आंदोलन चलाते से तो सब लोग थे, लेकिन आंदोलन आगे ना चल करके कमजोर पड़ जाता था, तो कमजोर ना पड़ने पाए इसलिए प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता था। इसके बाद है फड़के आंदोलन। ये जो है क्या है, तो 1879 के करीब महाराष्ट्र के वासुदेव बलवंत फड़के का उदय हुआ। एक बुद्धिजीवी वर्ग से थे और ये जो है राष्ट्रीयता का संबंध स्थापित करना चाहते थे, और यही फड़के जी हैं जो हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया था, ये भी याद रखना है। और इनके आंदोलन से स्पष्ट क्रांतिकारी आतंकवाद का पूर्वाभ्यास होता। तो कहा जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने वाले भी ये पहले व्यक्ति भी माने जाते हैं। 1880 में जो है फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और 3 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और याद रखना, ये जो है फड़के ने सोमी और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के सहयोग से ये चलाया था। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ एक हम साथ देख लेते हैं सारे आंदोलन को, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। जैसे पूछा जाएगा आपसे चंपारण, तो चंपारण के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना के डाल दिया है, उसको जाके प्लेलिस्ट पे देख लेना। यहाँ बताने की उतना जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में वहाँ बता दिया है चंपारण के बारे में। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 17 में बिहार में, पता है सबको इसके बारे में। खेड़ा सत्याग्रह ये भी गांधी द्वारा जो है 1918 में गुजरात में। ठीक है, गुजरात के खेड़ा में ये शुरू किया गया था। और खेड़ा कहाँ है, ये अहमदाबाद में है। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना जो है गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने किया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अवध किसान सभा की स्थापना किसने किया था, अभी मैंने बताया, बाबा रामचंद्र ने 1920 में उत्तर प्रदेश में। एका आंदोलन मदारी पासी ने शुरू किया था। ठीक है, 1920-21 में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है बारदौली सत्याग्रह, ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, बाद में इसमें गांधी को भी शामिल किया गया और 1928 में ये हुआ था गुजरात में। और बारदौली जो है याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और बारदौली सत्याग्रह के दौरान ही जो है गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था बारदौली की महिलाओं की ओर से। एक बहुत महत्वपूर्ण है बिहार किसान सभा संघ की स्थापना, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो स्वामी साजानंद सरस्वती ने स्थापित किया था 1929 में बिहार में। एक है उत्कल प्रांतीय किसान सभा, तो उत्कल प्रांतीय मतलब किसान सभा, मतलब यहाँ उत्कल का मतलब उड़ीसा से होता है, तो उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना मालती चौधरी ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 20वीं सदी में उड़ीसा में। ठीक है, और एक है कृषक प्रजा पार्टी, ये राजनीतिक पार्टी थी, पहले किसान आंदोलन थी, बाद में राजनीतिक पार्टी बन गई। अकरम खान, अब्दुल रहीम खान और फजलुल हक, इन तीनों लोगों ने मिल करके कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना 1929 में बंगाल में किया था। यह बाद में सरकार भी बनाई थी बंगाल में, तो इसको याद रखना मुस्लिम लीग के साथ। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने किया था, तो NG रंगा ने किया था 1938 में आंध्र प्रदेश में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था 1936 में लखनऊ में। और एक है ते भागा आंदोलन, ये भी किसानों का आंदोलन था, कंपाराम और भवन सिंह इसके नेता थे। 1946 में शुरू हुआ था त्रिपुरा और बंगाल 2 जगह पर। और एक है तेलंगाना आंदोलन, 1945 और 51 के बीच में आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये इतने किसान आंदोलन जितने थे मैंने आपको बता दिया है। इन सबको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता तो पूछ लीजिएगा, या आपको एक तरह से रिवीजन केवल कराया गया है। आप रिवीजन करेंगे तो वहाँ जाके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, क्योंकि अब रिवीजन जितना करेंगे उतना आप सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचेंगे। किसी क्वेश्चन में, किसी पॉइंट में कुछ भी कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।